हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो। कन्या राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 6 से लेके 16 दिसंबर कैसा रहेगा। जो भी यूनिवर्स ने प्लानिंग किया है वो आपको पता चलेगा। आपकी जो किस्मत और भाग्य है 6 से लेके 16 दिसंबर के बीच में जैसी भी रहेगी वो आप जानोगे। लव लाइफ कैसा रहेगा, हस्बैंड वाइफ के साथ कनेक्शन, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, अब आगे लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ये समय आपको कैसा इंसान बना जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो सॉल्व होगा या नहीं, ठीक है, ये सब बताऊंगी आपको मैं। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। रीडिंग ज़रूर शेयर करना। 10-10 लिखकर और 7-7 लिखकर, 17-17 लिखकर एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। और लाइन नहीं रहोगे तो फिर बहुत दिक्कत है ना। लाइन हो जाओ सब्सक्राइब करके, ठीक है, कमेंट करके और हाइप करके। हमेशा आपको ब्यूटीफुल रीडिंग मिलते रहेंगे। चलो कार्ड्स ले लिया, अब मैसेजेस बताना शुरू करते हो। ऐसा हो सकता है कि आप में, आपके घर में, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके फैमिली में या आपको ही किसी तरह का कोई एडिक्शन है, किसी तरह की कोई बीमारी, कोई परेशानी, ठीक है। हेल्थ के इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि है। तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज से आप रिकवर करने वाले, या तो आपका या किसी और का हो सकता है। ओके, एक बात और बता देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहे तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग ही करूँगी, किसी तरह की कोई बटरिंग नहीं, ठीक है। तो कांटेक्ट कर लो, कोई भी टॉपिक हो। हाँ, तो यहाँ पे आपका मैसेज है, ये एक जैसे एंड हो रहा है डिफ़िकल्ट सिचुएशन का, ठीक है। तो पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग हो रही है, थोड़ा पेनफुल एंडिंग भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि इस टाइम आपके साथ कोई बिट्रेल करे, कोई धोखा करे, किसी के बातों से एग्जॉस्ट हो जाए, सुनते 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 बिल्कुल परेशान हो गए, तंग आ चुके हो, अब नहीं सुन सकता मैं, अब नहीं सुन सकती मैं, ऐसा कुछ। कोई रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं, कोई जॉब छोड़ना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट छोड़ना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल होगा। जैसे आप खुद अगर छोड़ना चाह रहे हैं, आपको कोई जॉब लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि आप खुद उस जॉब को, उस प्रोजेक्ट को, उस कंपनी को, उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल होगा, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 से लेके 16 के बीच में आप लोएस्ट पॉइंट पे आकर, जैसे इमोशनली लो फील करके, बर्न आउट, ठीक है, फील करके आप हाई फील करने वाले। कहीं ना कहीं फिजिकल भी मैं इमोशनली देख रही हूँ, इमोशनली और फिजिकली भी आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी तरह की कोई एडिक्शन में नहीं फंसे हो तो किसी तरीके के एडिक्शन में फंसाया जा सकता है, या फंस सकते हो, मतलब एडिक्शन करना शुरू कर दोगे तो उस चीज़ से बचना है। अगर मेंटली इमोशनली थोड़ी सा एग्जॉस्ट हो भी जा रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गलत चीज़ों का आप सहारा लेके ठीक करेंगे, फिर उसको कब ठीक करोगे, फिर वो गलत चीज़ आ जाएगा। तो गलत चीज़ को गलत चीज़ से ठीक नहीं किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए किसी तरह का कोई एडिक्शन में फंसना नहीं। लेकिन अगर ऑलरेडी किसी तरह का कोई एडिक्शन है तो उससे आप फ्री हो जाएंगे। ओके, तो जो कुछ भी एंडिंग हो रही है वो थोड़ी पेनफुल है, लेकिन बेटर के लिए हो रही है, अच्छी चीज़ों के लिए हो रही है। एक दो बात और थोड़ा ध्यान रखें कि थोड़ा सा आपको सरेंडर के मोड में रहना है, थोड़ा सरेंडर कर दो, ठीक है। पास्ट को लेट गो कर दो, जो हो। जैसे आप सोने जा रहे हैं, सोते समय बहुत सारे थॉट्स आएंगे, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए वो किया, मैंने अपने बॉस के लिए इसको इतना मनाया, ये किया, वो किया, इस कंपनी के लिए मैंने इतना ये कुछ किया। पर अब आप ये सब मत सोचो, अब आप ये सोचो कि जो हुआ, जितना होना था हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। आगे का टाइम बहुत क्रूशियल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, सनराइज़ होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। द न्यू डाउन, द सनराइज़ कह सकते हैं। तो समथिंग न्यू जो कि स्टार्ट होगा, नया जॉब भी हो सकता है, नया प्लेस हो सकता है, कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हो, इस तरह की एनर्जी है। थोड़ा सरेंडर करके देखो एकदम। अगर आप उसी चीज़ को देखेंगे जो धोखा दिया गया है, धोखा मतलब धोखा हो गया, तब उसको और डीप जाके ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो फिर तो आप उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। वो हो गया सो हो गया, उसको ख़त्म करो, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। तो इल्यूजन्स वगैरह से निकल कर आप जो हैं एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, और सच्चाई के साथ, ठीक। देखो, अब यहाँ पे आपके लिए है कि हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपके लव लाइफ में आने वाला है, अ न्यू पर्सन इंटरिंग इन योर लाइफ,
रिलेशनशिप, न्यू फेज़। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी है लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो, तो हो सकता है रिलेशनशिप में आओ या फ्रेंडशिप हो जाए। अगर आप इस इंसान को सिर्फ देख रहे हो दूर से, तो हो सकता है कि एक नया लेवल डेवलप हो रहा है, ठीक है। न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन के साथ या क्रश के साथ न्यू लेवल पे जाना, न्यू फेज़ पे जाना। काफ़ी इंट्यूटिव, सेंसिटिव, आर्टिस्टिक और फ्रेंडली वो पर्सन होंगे, आपको इस बात का पता चलेगा जब आप उनसे कनेक्ट होगे। साथ साथ कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीज़न भी आप ले रहे हैं, ठीक है, जिस पे आपको रिसर्च अच्छे से जान के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिसको नेम फेम चाहिए, जिसको हैप्पी टाइम्स चाहिए, वो कमेंट में 1717 लिखकर क्लेम कीजिए और हाइप कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो। ओके, तो सबसे पहले स्टार की एनर्जी है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के भाग्य में, किस्मत में तो ये भी लिखा है कि आप फेम हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस फेम को हासिल यूँ ही थोड़ी करोगे, मेहनत से तो करोगे, लेकिन कुछ कुछ आप अच्छा अफर्मेशन भी कीजिए। जैसे कि आपको एक मॉडल बनना है, तो आई एम अ सुपर मॉडल, फेमस मॉडल, ठीक है, या फिर आई एम मॉडलिंग मटेरियल, या फिर वैसी बॉडी है मेरे पास, या फिर वैसी बॉडी है जिससे मैं मॉडलिंग कर सकूँ, लोग मुझे पसंद कर सकें। आई एम अर्निंग 1 लाख पर मंथ, 2 लाख, 3 लाख, जो भी आप चाहते हैं वो लिखो। आई एम सक्सेसफुल एंड अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग टू मी ईजली। आई एम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, ओके, और उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ जो कि मेरे ड्रीम को पूरा करता है मेरे साथ या करती है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप सही बात पे आने वाले हैं। एस ऑफ वाटर की एनर्जी है, तो यहाँ पे किसी को देखकर हो सकता है न्यू पर्सन कोई आपके लाइफ में आया, आप किसी इवेंट में गए, कहीं गए, देखा, प्यार हो गया। वैसे भी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और एक दो बात और है, जैसे कोई नया घर खरीदने के चांसेस, कोई नया घर आपको मिल सकता है। हो सकता है आप कोई घर खरीदने चाह रहे हो, लेकिन आपको कोई अच्छी जगह, अच्छे प्लेस पे घर नहीं मिल रहा, पर मिल सकता है। इस टाइम आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी? आउटगोइंग, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट और मिस्चीवियस, ठीक है। तो आप जो ओरिजिनल है, जेन्युइन पर्सन है, वो चीज़ अब बाहर निकल कर आ रहा है। दूसरा यहाँ पे ये है कि विश कमिंग ट्रू, कोई तो विश है जो आपका पूरा होने वाला है। लव ऑफ लाइफ, जैसे इंसान को चाहते थे या चाहती थी आप, वैसा कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है, फॉरेन में रहता हो या भी रहती हो, ऐसी कुछ एनर्जी, और काफ़ी डिसिप्लिन पर्सन है, और ऐसे इंसान से आपको मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है। ऐसी भी कुछ एनर्जीज़ हैं। देखो, इंसाइट की एनर्जी यहाँ पे आई है, अभी कुछ और भी कार्ड्स में ले रही हूँ। कोई भी चीज़, कहीं भी कोई भी स्टेप लेने से पहले, ठीक है, चीज़ों को मतलब अंदरूनी तौर पे समझने की ज़रूरत है, इनसाइड, और अंदर से हीलिंग भी हो रही है। मन की हीलिंग हो, फिजिकल हीलिंग हो, या कुछ भी हो, कर्ज जो है उससे आप फ्री हो रहे हो, और इस टाइम आपको कोई गिफ्ट वगैरह भी मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। कोई ब्यूटीफुल गिफ्ट आपको मिल सकता है। और देखते हैं क्या है आपके लिए। सोशल मीडिया पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे इस टाइम। हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर हो सकता है कि आप शादी.com, matrimony.com, इस चीज़ के थ्रू भी आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी है, आप अगर चाहे तो अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी, वही टेक केयर।